शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 13 पढ़ेंगे और उस विषय में चर्चा करेंगे। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। अनुवाद: प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, शायद मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ये तात्पर्य में जो भी कहने की आवश्यकता है सब कुछ है। तात्पर्य: भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजोगुण तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। अभी महत्वपूर्ण है, मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। तो प्रभुपाद जी अभी तक समझाया जो इस श्लोक में बताया है, अभी दूसरा पहलू भी समझा रहे हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत
अच्छे से समझा रहे हैं। गुरु महाराज 12:30 बजे तक आएंगे। अच्छा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो ये जो चातुर्वर्ण्य प्रणाली है उससे परे है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कौन है? जिसको एक ज्ञान हुआ है कि श्री कृष्ण ही भगवान है और वो ही वैष्णव है। तो जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से कई गुना अधिक है, ऑलरेडी वो ब्राह्मण से ऊपर है। तो फिर ब्राह्मण दीक्षा क्यों? अगर वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर है तो फिर ब्राह्मण दीक्षा की क्या आवश्यकता है? ऑलरेडी तो आ गए। तो ये ब्राह्मण दीक्षा है वो कुछ ऐसा नहीं कि उसके बिना भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, या वो नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था, या तो जो प्रभुपाद जी बहुत बार बताते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जिसके लिए इसको चालू किया वो था प्रचार कार्य। तो इसकी जरूरत है प्रचार कार्य करने के लिए। जैसे गुरु महाराज वो प्रवचन में बताए, अभी रिसेंटली माय पॉलिसीज अबाउट ब्राह्मणिकल इनिशिएशन को लेक्चर दिया, उसमें बताते हैं कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और अन्य बाबा जी महाराज थे, वो लोग ब्राह्मणिकल इनिशिएशन मतलब वो वाव में मतलब वो दीक्षित नहीं थे, वो शुद्ध भक्त परमहंस भक्त थे। और वो इवन शुद्धिकरण के लिए भी गायत्री जप करना वो सब नहीं कर रहे, उनका शुद्धिकरण होने के लिए। तो नो डाउट ब्राह्मण दीक्षा के बाद जो मंत्र मिलते हैं वो जप करने से मानसिक हमारी जो चेतना है उसका शुद्धिकरण होता है और भौतिक इच्छाओं का दमन करने में मदद मिल सकती है हमको, और इस प्रकार से भक्ति में मदद हो सकती है हमको। लेकिन भक्ति आधारित नहीं है उसके ऊपर, भक्ति स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है बिना ब्राह्मण दीक्षित हुए। इसलिए जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण दीक्षा हम लेना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति हरिनाम जप करके, आज हरिनाम दीक्षा होगी, वो जप करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवान से आपका हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है और हरिनाम करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन एक व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभाजन जरूरी है। जैसे यहाँ पर ये उत्सव हो रहा है, अभी यहाँ जो भक्त है उन लोगों ने अलग अलग कार्यों का विभाजन किया होगा। जिनकी कुशलता रसोई बनाने में है उन्होंने उधर सेवा ली होगी, जिनकी कुशलता पूजा इत्यादि कार्यों में है, श्रृंगार करना, तो उन्होंने उधर सेवा ली होगी। जिनकी कुशलता है मैनेजमेंट दूसरा देखना, तो उन्होंने उधर जिम्मेदारी लिया होगा। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा करने के लिए कुछ व्यवस्था आवश्यक है और इस व्यवस्था को हम मिटा नहीं सकते। आधुनिक समय में ज्ञाति प्रथा, इसको ज्ञाति प्रथा कह के निष्कासित करने का प्रयास किया जाता है कि ये ज्ञाति प्रथा है जिसमें शूद्रों का शोषण होता है। लेकिन क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें ये कार्यों का विभाजन नहीं हुआ हो? आप कोई भी समाज देख लीजिए, आधुनिक समाज हो, वैदिक समाज हो, या इवन पशुओं का समाज देख लीजिए, मधुमक्खियों का समाज देख लीजिए, सभी जगह में कार्यों का विभाजन तो करना ही पड़ेगा। तो आधुनिक समाज में भी जैसे आप कर्मयोग पुस्तक देखेंगे तो उसके पीछे सुंदर चित्र है जिसमें आधुनिक समाज में कैसे कार्यों का विभाजन हुआ है उसका वर्णन है। तो जो ब्राह्मण का कार्य था वो साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने अपने हाथ में ले लिया, और इस प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
तो कार्यों का विभाजन तो करना ही पड़ेगा। अगर मुरलीधर प्रभु सबको यहाँ सेवा नहीं बांटते और कोई प्रभु जी हमको सेवा करना है, आ जाइए आप सेवा कीजिए, दूसरा प्रभु जी हमको सेवा करनी, आइए सेवा कीजिए, अभी सब आ गए इधर, प्रभु जी क्या सेवा करें, जो अच्छा लगे करो, दूसरा जो अच्छा लगे करो, तीसरा जो अच्छा लगे करो, तो क्या होगा, सब झमेला हो जाएगा। इधर कोई एक जगह में बहुत सारे भक्त हो जाएंगे, दूसरी कोई सेवा देखने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये व्यवहारिक ही नहीं है कि ये ऐसी कार्यों के विभाजन की व्यवस्था ना हो, व्यवहारिक ही नहीं है। अभी वो जो कार्यों का विभाजन करना है उसको वैदिक सभ्यता में वर्ण और आश्रम इस प्रकार से विभाजन किया और नाम दिया वर्णाश्रम। तो इसलिए कई लोग इससे घृणा करते हैं कि उसमें सबको आप एक समान स्तर से नहीं देख रहे, सबको अलग अलग स्तर में डाल रहे, और जो शूद्र है उनका शोषण होता है और जो ब्राह्मण है वो मान सम्मान, बस कुछ कार्य नहीं करते, खाली लेते रहते, पैसे लोगों से लेते रहते, प्रतिष्ठा लेते रहते हैं, और क्षत्रिय है वो भी कर टैक्स लेते रहते हैं, और शूद्र है वो खाली काम करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं होता था। वैदिक सभ्यता में पूरी विचारधारा अलग थी। लोगों को जो कार्य करना था वो कार्य पैसों के लिए कार्य नहीं करते थे, लोग कार्य करते थे अपने कर्तव्य परायणता के लिए, ये मेरा कर्तव्य है ये करना, इसलिए वो कार्य करते थे और वो पूरा जीवन वही कार्य करते जाते थे। जो उनके गुणों और कर्मों के अनुसार उनको दिया जाता था वो कार्य पूरा जीवन करते थे, कर्तव्य परायणता से बंद कर, ना कि पैसों के लिए। अभी वही कार्य हो गया, अभी भी कार्यों का विभाजन हुआ है, लेकिन अभी का आधार क्या है, अभी का आधार है पैसा। और इसलिए क्या होता है, जो लायक नहीं है वो लोग ऐसी जगह दबा लेते हैं जो शोषण कर सके वो, और इसके कारण धीरे धीरे वो जो बदनामी हुई ज्ञाति प्रथा की, इसके कारण हुई। जो लोग लायक नहीं थे ब्राह्मण बनने के या क्षत्रिय बनने के, वो लोगों ने वो जगह दबोच लिया और इसीलिए वर्णाश्रम का हनन हुआ। लेकिन फिर भी वर्णाश्रम है वो सही तरह से नहीं, आसुरिक है। असुरों के समाज में भी कार्यों का विभाजन तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना रह नहीं सकते। जब तक ये शरीर है, शरीर को हमको टिका के रखना पड़ेगा, तो शरीर को टिका के रखने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था चाहिए। तो इसीलिए हम इसको निष्कासित नहीं कर सकते। भले ही हम भक्ति मार्ग में आ गए, हम ऐसी विधि पालन कर रहे हैं कि जो गुणों से परे है, जो भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है, वो गुणों से परे है, लेकिन हम अभी गुणों से परे नहीं हुए हैं, हम गुणों से बंधे हुए हैं, हम सिद्ध महात्मा नहीं हुए, अभी हम साधक हैं। तो हमको इसकी आवश्यकता है कि एक व्यवस्था हो। इवन सिद्ध महात्मा भी पालन करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लोग उनका अनुकरण करके नरक में ना जाए, इसलिए उसका पालन करते हैं। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है वो आवश्यक है हमको, इवन साधना भक्ति करने के लिए भी, नहीं तो हमारी साधना भक्ति भी चरमरा जाए, हम ढंग से उसका पालन नहीं कर पाए। तो ये व्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ण है जो है ब्राह्मण वर्ण, लेकिन खाली ब्राह्मण वर्ण ही नहीं, हम इस्कॉन में ज्यादातर खाली ब्राह्मण दीक्षा वो ही बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा उतना ही नहीं है। वास्तव में वर्णाश्रम में देखे तो द्विज होते हैं। द्विज मतलब जिनको ये जो गायत्री जप दिया जाता है, संध्या वंदना करते हैं लोग, वो सब द्विज है, जिसमें ब्रह्म गायत्री दिया जाता है।
तो वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, और शूद्र होते हैं उनके लिए ये गायत्री जप नहीं, लेकिन उनकी भी वैष्णवी दीक्षा हो सकती है। जैसे पहले के प्रवचनों में भरूच में सव्यसाची प्रभु ने विस्तारित रूप से इसको समझाया था, जो भक्त उपस्थित होंगे, कि क्या है वैष्णवी दीक्षा और क्या है पांचरात्रिक दीक्षा, उसको बहुत विस्तार से समझाया था। और गुरु महाराज भी उस प्रवचन में इसके विषय में थोड़ा बहुत समझाया। तो जो आज ब्राह्मण दीक्षा होने जा रही है, तो उसमें दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये एक तरह से वर्णाश्रम स्थापित करने का ही एक अंग है। हम वर्णाश्रम को मिटा नहीं सकते, कहीं पर भी हो, हम मंदिर में हो या फार्म पर भी हो, कहीं पर भी हमको उसकी आवश्यकता है, उसके बिना कोई सोसाइटी चल नहीं सकती। तो विकल्प ये है कि हम शास्त्र के अनुसार उसको पालन करना चाहते हैं या अपना मनोकल्पित तरह से वर्णाश्रम पालन करना चाहते हैं। जैसे आधुनिक लोग भी कार्यों का विभाजन करते हैं, जैसे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक गण और सैनिक और व्यापारी गण और श्रमिक लोग, तो उन्होंने भी विभाजन किया है। अभी क्या हम ऐसा मनोकल्पित वर्णाश्रम पालन करना चाहते हैं या शास्त्र अनुसार, वो विकल्प है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम वर्णाश्रम पालन नहीं करेंगे, आपको करना तो पड़ेगा ही, कार्यों का विभाजन तो करना ही पड़ेगा। तो अभी आप अपनी मनोकल्पना से करना चाहते या शास्त्रों के अनुसार करना चाहते, उतना ही अंतर है। तो ये ब्राह्मण दीक्षा है, वो वर्णाश्रम का ही एक भाग है, जिसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को जो गुण और कर्म से लायक है ब्राह्मण के जो कार्य है वो करने के लिए, उनको वो कार्य करने के लिए दीक्षित किया जाता है। भगवान ने स्पष्ट बताया, गुण कर्म विभाग दो चीजें हैं। ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद ये दो चीजें हमको याद रखनी चाहिए, गुण कर्म विभाग। हमको ये दीक्षा दी गई है गुण कर्म विभाग। तो गुण क्या क्या है, प्रभुपाद जी जैसे यहाँ 18वें अध्याय का उदाहरण दिए, तो 18वें अध्याय में भगवान ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के, सबके गुण बताए। तो वो गुण अर्जित करने पड़ेंगे हमको, उसको डेवलप करना पड़ेगा। हम जैसे संस्कार होते हैं, तो पूरी तरह से अगर नहीं है हमारे अंदर, तो उसको बारंबार सुन के उस स्तर पे आना पड़ेगा। शमो दमो तपो शौचम, गुरु महाराज 2 दिन से तपस्या के विषय में बता रहे। ब्राह्मण के लिए तपस्या बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, ब्राह्मण के लिए बहुत ही। ये तो 12 गुण भगवान ने बताया ही है, मन की शांति, शमो दम तप शौचम। शम अर्थात मन शांत होना, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह। गुरु महाराज कह रहे थे, जैसे राधेश प्रभु ने भी बताया, हल्दीराम का प्रसाद, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। ये तो एक चीज गुरु महाराज ने बताई, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। तो इंद्रिय हमारा दमित नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो शम दम तप तपस्या, शौचम, दिन में 3 बार स्नान करना है, संध्या वंदना करना है 3 बार। एक बाहरी शुद्धिकरण हो गया, फिर आंतरिक शुद्धिकरण। आंतरिक शुद्धिकरण क्या है? चेतना का शुद्धिकरण। तो चेतना का शुद्धिकरण होता है 3 बार संध्या वंदना करने से, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे चेतो दर्पण मार्जनम होता है। और कैसे उसके ऊपर मल कैसे चढ़ता है? तो जैसे राधेश प्रभु और महाप्रभु ने बताया, ऐसे स्मार्टफोन और जो भी कृष्णेतर जो भी वस्तुएं है उसका संग करने से, असत संग त्याग एवं वैष्णव आचार्य, ये सब असत संग करने से ये मल चढ़ता है।
और भगवान के भक्तों का संग करने से, गायत्री जप करने से, ये मल से हम मुक्त होते हैं। तो तपस, शौचम, आर्जवम, सरलता, ये ब्राह्मण का सबसे महत्व गुण है। ब्राह्मण सरल होता है। आर्जवम, कपटी नहीं होता है। ब्राह्मण बिल्कुल कपटी नहीं होता। और एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी उसका वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण कभी कपटी नहीं होता है। क्षत्रिय को वो भी कपटी नहीं होता है, लेकिन उसको राजनीति करनी पड़ती है कभी, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा। तो ये ब्राह्मण का गुण है कि वो सरल होता है। आर्जवम, शांति, और वो क्षमाशील होता है। आर्जवम, शांति, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, शमो दमो तपो शौचम, शांति, आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम। ज्ञान, तो ज्ञान क्या है, गुरु महाराज जैसे बताए, और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं कम से कम उनको इतना विश्वास होता है कि कोई भगवान है। अभी उनको ये पता नहीं होता है बहुत सारे ब्राह्मणों को कि वो भगवान कौन है, लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मण है उनको तो 100% विश्वास होना चाहिए कि भगवान तो कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उसमें पूर्ण विश्वास होना। ज्ञान, विज्ञान मतलब ये जो ज्ञान सुनते हैं उसको रियलाइज नॉलेज, उसको साक्षात्कार करना। और आस्तिक्यम अर्थात शास्त्रों में पूर्ण विश्वास, वेदों में पूर्ण श्रद्धा। जो नास्तिक है वो वेद को नहीं मानते, लेकिन जो आस्तिक होते हैं वो सब वेद को मानते हैं। तो ये सब गुण होने चाहिए। तो अभी कोई कहेगा हमारा गुण है तो इसलिए हमको ब्राह्मण दीक्षा मिल रहा है, लेकिन भगवान ने खाली गुण नहीं कहा। अगर आप ब्राह्मण दीक्षित हो रहे हैं तो फिर आपका कार्य भी कौन सा होना चाहिए, ब्राह्मण का कार्य होना चाहिए। और ब्राह्मण के कार्य क्या है, यजन, यजन अर्थात खुद पूजा पाठ करना, और याजन दूसरों को करवाना, उनकी ओर से जो पूजा पाठ करते हैं। जैसे पहले बहुत ब्राह्मण हुआ करते थे जो दूसरों के घर में जाके, अभी भी साउथ इंडिया दक्षिण भारत में जाएंगे तो ऐसे है ब्राह्मण जो दूसरे के घर में जाके शालिग्राम पूजन करते हैं, और उनको जो दक्षिणा मिलती है उनमें उसमें उनका जीवन चलता है। तो क्योंकि वो सरल है, वो उसका जीवन बहुत सरल है। सरल दो तरह से, एक तो कपटी नहीं है और दूसरा सादगी वाला जीवन है, इसलिए उसको ज्यादा नहीं चाहिए। इवन उसको ज्यादा मिलता है तो भी संग्रह नहीं करता है। जैसे हम कथाओं में सुनते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो जो राजा लोग होते हैं वो ब्राह्मणों को बहुत दान देते हैं, बड़ी जमीन दान देते हैं, कभी कभी पूरी पृथ्वी दान देते हैं। और फिर ब्राह्मण क्या करते हैं, ठीक है भाई ये हमारी ओर से आप इसको संरक्षण करो, इसका पालन करो, या तो ऐसे प्रतिग्रह कर देते हैं। तो ब्राह्मण होता है वो संग्रह वृत्ति वाला नहीं होता है, तो वो पूजन करता है, खुद पूजा पाठ करवाता है, वो दूसरे की तरफ से पूजा पाठ करता है, और जो दक्षिणा मिलती है उसमें उसका जीवन चलता है। यजन, याजन, पठन पाठन, खुद अध्ययन करता है शास्त्रों का और दूसरों को उसका ज्ञान प्रदान करता है। उसको पूर्ण विश्वास है शास्त्रों में, और उसका इतना विश्वास है कि वो दूसरों का विश्वास उसमें स्थापित कर सकता है। आधुनिक समय में बहुत प्रयास चल रहे हैं शास्त्रों को खारिज करने के लिए। ये मेथोल एक काल्पनिक है या तो गलत है, अभी हमको सीधा सीधा पता नहीं चले, लेकिन ये चंद्र पर जाने का प्रयास या तो ये जो भी प्रयास है वो धीरे धीरे वहां ही आके अटकने वाले हैं कि देखो ये शास्त्र सब गलत है। नंदग्राम में एक भक्त है, उनसे एक दिन मैं बात कर रहा था, तो जौ की रोटी के विषय में बात चल रही थी हमारी, जौ की रोटी खाने के विषय में। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उनकी माँ को ये बात बताई थी जौ की रोटी खाने के विषय में। तो उनकी माँ ने बताया कि बेटा जौ की रोटी तो ब्राह्मण खाते हैं। मतलब पहले के समय में
ये भी था कि किसका किस प्रकार का आहार होता है। ब्राह्मण का आहार क्या होता है, क्षत्रिय का आहार क्या होता है, वैश्य का आहार क्या होता है, शूद्र का आहार क्या होता है, पहरवेश क्या होता है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, वो सब कुछ व्याख्यायित। कुछ भी हमारे मन से नहीं करते थे, वो लोग कर्तव्य परायण होते थे। मैं ये हूं, मुझे ये कार्य करना है। अभी भी गांव में मिल जाएंगे ऐसे लोग जो बहुत सादगी से रहते हैं, उनको आधुनिक जो चकाचौंध है उसकी कुछ नहीं पड़ी। उनका जो बाप दादा से जो कार्य चला आ रहा है वो वही करते हैं और उसमें संतुष्ट है। जब कोई जमींदार बड़ी ठाट बाट से ऐसे बाहर निकलता है और जाता है तो उसके जो नौकर चाकर होते हैं उनको ऐसा नहीं है कि हमको भी ऐसा जमींदार बनना है। जैसे प्रभुपाद जी, एक उदाहरण प्रभुपाद जी का मैं बताता हूँ। जो भगवद गीता प्रिंटिंग के लिए प्रभुपाद जी गए थे और उधर मीटिंग समाप्त होने के बाद प्रभुपाद जी बाकी सब जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे वो बाहर चले गए, एक व्यक्ति को छोड़ के जो सबसे जूनियर था, और प्रभुपाद जी के साथ बैठा था। और प्रभुपाद जी ने उसको पूछा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसने क्या क्या किया, उसके बैग में से सबके कार्ड निकाले और सबसे नीचे उसका कार्ड रखा, उसके ऊपर सब एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उनके कार्ड रखता गया, सबसे ऊपर जो मालिक था उसका कार्ड रखा, और फिर नीचे से अपना कार्ड निकाल के ऊपर रखा। तो उसका मतलब क्या है, अभी मैं हूं यहाँ सबसे नीचे, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य है ऐसा बिग बॉस बनना, बड़ा मालिक बनना। तो वैदिक वर्णाश्रम में ये नहीं होता है, सब संतुष्ट होते हैं। उनको उनका कार्य, उनके कार्य करने से संतुष्टि, उनकी संतुष्टि इसमें नहीं मुझे कितना पैसा मिला। प्रभुपाद जी और एक अन्य उदाहरण में बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं आधुनिक समाज में क्या है, जो सरकारी नौकर है उनको किस में खुशी मिलती है, उनको खुशी मिलती है कि मैं ऑफिस में जाके कितना सो लिया, मतलब ऑफिस आवर्स में मैंने काम जितना नहीं किया वो मेरी सिद्धि है, मैंने पैसे ले लिया काम नहीं किया। इसलिए वो ऑफिस से निकलते हैं कुछ क्लार्क के काम से और फिर स्टेशन पे जाके सो जाते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं, उनको लगता है मैं सिद्ध हो गया, मैंने चुनाव लगा लिया इनको और मैं सो लिया और पैसे भी ले लिया। तो वैदिक सभ्यता में ये नहीं था, वैदिक सभ्यता में वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ थे। तो जैसे ब्राह्मण जो पहली दीक्षा है वो भी हम उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं कि आज से मैं जो मेरे स्वतंत्र स्वेच्छाचार करता था उसको छोड़ रहा हूं, मैं एक गुरु को ग्रहण, मतलब गुरु के मार्ग निर्देशन में आ रहा हूं, तो अभी मैं स्वतंत्र रूप से नहीं व्यवहार करूंगा और उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्राह्मण दीक्षित होते हैं तो मेरा कार्य भी मैं फिक्स करता हूं कि मैं इसी प्रकार का कार्य करूंगा, इसी प्रकार का मेरा जो पहनावा है वो इसी प्रकार का रखूंगा, मेरा जो खाना है इसी प्रकार का रखूंगा, सब कुछ हम फिक्स करते हैं। तो ये आवश्यक है ब्राह्मण के लिए कि वो समाज का सबसे जैसे प्रथम वर्ग बताया गया, तो वो प्रथम वर्ग है तो अपने आदर्श से दूसरों को सिखाए कि कैसे हमको कर्तव्य परायण होना चाहिए। गुरु महाराज नंदग्राम में एक प्रवचन के बाद प्रवचन में बता रहे थे कि कई भक्त ऐसे आगे आते हैं कि हमको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। किस लिए चाहिए ब्राह्मण दीक्षा? क्योंकि मंदिर में सेवा करने के लिए जरूरी है, लेकिन देखा जाता है 1 साल 2 साल बाद वो ब्राह्मण सेवा जो पूजा के लिए जो इनको दीक्षा दिया गया था वो पूजा कार्य नहीं कर रहे, वो कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, कई बार बाहर जाके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये सही ब्राह्मण नहीं है। किस प्रकार का ब्राह्मण है? आप कर्तव्य परायणता है नहीं, आप स्वीकार किया, ब्राह्मण दीक्षा स्वीकार किया, तो स्वीकार करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं ये अंगीकार करने जा रहा हूं कि मैं पूरा जीवन इसको करूंगा। ब्राह्मणिकल दीक्षा, ये जो दीक्षा है ब्राह्मण दीक्षा, वो इसलिए दिया, उसका एक मुख्य कारण ये है कि प्रचार हेतु दिया गया। तो मेरा जीवन भी प्रचार के लिए पूरा न्यौछावर कर देना चाहिए और प्रचार करने से जो मिले बस उसमें संतुष्ट। तो जो ब्राह्मण होता है वो इस प्रकार से संतुष्टि वाला जीवन जीता है। ब्राह्मण होता है सर्वभूत हिते रता,
मेरा 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 विचार नहीं करता। जो ब्राह्मण, जो भक्त अभी मंत्र प्राप्त करेंगे, वो लोग देखेंगे कि उसमें एक शब्द आता है नह। शब्द कहे, अक्षर कहे, एक ही अक्षर है नह। तो संस्कृत में इसका अर्थ है हमको। वो मेरा मेरा, ये प्रार्थना है, जो मंत्र है वो सब प्रार्थना है भगवान को, या इस प्रकार से ध्यान है। तो वो ध्यान करने में भी मेरा 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 ध्यान नहीं करता। उसका ध्यान कैसा है, हम सबका कल्याण हो, प्रभु सबका कल्याण करे, सबको कृपा करे। तो इस प्रकार से वो ईर्ष्या से मुक्त होता है, लोभ वृत्ति से मुक्त होता है, संतुष्ट होता है और सादगी वाला जीवन होता है और कर्तव्य परायण होता है। उसके जो कार्य है वही कार्य करता है, अन्य कार्यों में वो लिप्त नहीं होता। रामायण में एक कथा आती है कि ब्राह्मण के पास कितनी शक्ति होती है। ब्राह्मण को शक्ति कैसे मिलती है, जैसे गुरु महाराज ने बताया, वो तपस्या करते हैं इसलिए उनके पास शक्ति होती है। लेकिन वो शक्ति का दिखावा नहीं करते चलते सब जगह में कि हाँ देखो मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे पास ब्राह्मण दीक्षा है, हाँ तुम मेरा अपराध किया, ये सब नहीं करते। वो शांत रहते हैं। तो एक बार जब भगवान रामचंद्र वन में चले, तो भगवान रामचंद्र अपनी सब धन संपत्ति बांट रहे थे सब ब्राह्मणों को और उनको। तो पास के गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। तो वो ब्राह्मण की पत्नी बोलती आप भी जाइए, कुछ दक्षिणा लेके आइए। तो वो जाते हैं और याचना करते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, एक डंडी उठाओ, लकड़ी उठाओ, और एक गाय खड़ी थी, बोला ये गायों के ऊपर से फेंको, जितनी दूर जाएगी लकड़ी उसके नीचे जितनी गाय आई सब तुम्हारी। तो ब्राह्मण एक लकड़ी उठाते और ऐसे फेंकते दूर तक, और लकड़ी से पूरी सरयू नदी पार करके उस तरफ चली जाती है। तो भगवान बाद में ब्राह्मण को कहते हैं कि आप बुरा नहीं लगाइएगा, ये मैं ऐसा नहीं है कि आपकी मजाक करने के लिए था, लेकिन ये दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि एक खाली फोकट में ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को ऐसे ही दे रहे, ब्राह्मणों के भगवान ने ऐसे ही दे दिया होता तो लोग क्या सोचते, ये ब्राह्मण को ऐसे ही दे। नहीं, ब्राह्मण के पास शक्ति होती है, इसलिए भगवान दिखाना चाहते हैं देखो ब्राह्मण के पास शक्ति होती है, वो तपस्या करता है, इंद्रिय निग्रह करता है, और इसलिए वो भगवान की कृपा है, उसके पास वो शक्ति आती है। और लेकिन वो शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करते, वो सबके कल्याण के विषय में सोचते हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं होता, और दुश्मन भी उनके घर पे आ जाता है तो वो मित्रवत व्यवहार करते हैं। ये है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणिकल दीक्षा जिन भक्तों की होने वाली है, उनका सौभाग्य है कि आज उनको ये मंत्र मिलेंगे जिसका प्रयोग करके वो जो ब्राह्मणिकल कार्य है उसमें लग पाएंगे। लेकिन हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप कोई भी कार्य करो, उसमें मुश्किलें तो आएगी, मुश्किलें नहीं आएगी ऐसा नहीं है। अभी तक हमने जीवन में जितना किया हम देख सकते हैं, मुश्किलें नहीं आई, मुश्किलें तो आई है। लेकिन आज हम एक व्रत ले रहे हैं, जैसे प्रथम दीक्षा वाले व्रत ले रहे हैं कि हम 4 नियम पालन करेंगे और प्रतिदिन 16 माला करेंगे। तो ऐसे वो भक्त भी नियम ले रहे हैं कि हम प्रतिदिन 3 बार संध्या वंदना करेंगे और पूरा जीवन एक ब्राह्मण का जो कार्य है वो ही करेंगे और दूसरा कार्य नहीं करेंगे। वो करने से जो मिला ठीक है।